क्लास 11 के बायोलॉजी में चैप्टर 8 का टॉपिक नंबर देख रहे हैं 8.5 और टॉपिक का नाम है यूकैरियोटिक सेल्स। हम लोगों ने देखा है कि यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल ऐसी वो सेल होती हैं जिसका न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज होता हो। जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज होता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज हो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है। कह रहा है कि जितने सारे प्रोटिस्ट हैं ये यूकैरियोट्स हैं, जितने सारे प्लांट्स हैं यूकैरियोट्स हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं ये यूकैरियोट्स हैं, जितने तरह के फंजाई हैं ये यूकैरियोट्स हैं। कह रहा है कि इन यूकैरियोट सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट। ये है यहाँ पे क्या लिखा है? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन ये टर्म है। कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब ये साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? कंपार्टमेंट बने रहते हैं। दो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें और क्या होता है यूकैरियोट्स में? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। हम लोगों ने देखा है शुरू में कि क्या क्या ऑर्गन जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, कौन से सेल? यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इसका न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होता है। और क्या होता है? विथ न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें। करे इन एडिशन, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन होता है एंड साइटोस्केलेटन इसमें होता है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। करें कि देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये कहाँ पे होता है? ये क्रोमोसोम्स के भीतर होता है। करा कि ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे ये यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। करा कि जो प्लांट है और जो एनिमल सेल्स हैं आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोसेस सेल वॉल। करा है कि ये प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। यूकैरियोट्स तो हैं लेकिन फिर भी अलग अलग होते हैं। ये प्लांट सेल है, इसमें क्या होता है? सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होता है, और क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये सारी चीज़ें क्या है? एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। कह कि ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर देखा जाए, एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्लांट सेल। ये डायग्राम दिया हुआ है 8.3। 8.3 को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये 8.3 डायग्राम दिख रहा है। 8.3 में सबसे पहले प्लांट सेल है और फिर एनिमल सेल को दिखाया गया। तो हम लोग प्लांट सेल सबसे पहले देखते हैं। तो प्लांट सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर आता है हम लोग यहाँ से देखते हैं। प्लांट सेल में सबसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, लाइसोसोम दिखाया गया है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया है,
इसके अलावा जो है न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के भीतर, फिर यहाँ पे गोल्जी एपरेटस देख रहे हैं हम लोग, और जो है ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व की बात कर रहे थे, ये यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये तो होता ही है यूकैरियोटिक सेल में। हम लोग प्लांट सेल देख रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल होता है, मिडिल लैमेला होता है सबसे बाहर में, ये सेल वॉल ये होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो है हम लोग ये राइबोसोम देख रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म ये है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट तो हम लोग देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म है ये, और पेरोक्सिसोम है। और यहाँ पे हमें माइक्रोट्यूब्यूल भी ये दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल, और यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा ये स्ट्रक्चर दिख रही है। इसके अलावा एक दो और देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर क्या है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम यहाँ पे दिख रहा है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर को बार बार हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कॉपी में, बार बार कॉपी में हम लोग बनाने के इस डायग्राम को कोशिश करेंगे। अब देख रहे हैं एनिमल सेल, इसमें गोल्जी एपरेटस दिख रहा है, माइक्रोविलाई दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेंट्रियोल्स दिख रहा है। ये एनिमल सेल में ही केवल होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। यहाँ पे पेरोक्सिसोम देख रहे हैं, लाइसोसोम देख रहे हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या देख रहे हैं हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये न्यूक्लियस के भीतर गोल सा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के बाहर का ये इन्वॉल्व मेम्ब्रेन, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देख रहे हैं। और ये पहले देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे गोल्जी एपरेटस है, यहाँ पे माइक्रोविलाई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस डायग्राम को बार बार जो है हम अपनी कॉपी पे बनाने की कोशिश करेंगे। पहला वाला प्लांट सेल देखा और दूसरा वाला एनिमल सेल हम लोगों ने देखा। कह रहा है कि लेट अस लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स। कह रहा है कि अब हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके जो है इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग देखेंगे, सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे। क्यों देखेंगे? टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानने के लिए इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे हम लोग। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो आ रहा है वो सेल मेम्ब्रेन आ रहा है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो सेल मेम्ब्रेन आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे या फिर अलग वीडियो इसके बारे में बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में।